मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में अघोर लक्ष्मी के साथ में गजेंद्र मोक्ष की साधना होने जा रही है। ये जो साधना है मनुष्य के जीवन में अनिवार्य माना जाता है। कहते हैं भाग्यशाली लोग ही इस तरह की साधना कर सकते हैं। इनकी साधना में अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य में फायदा होता है, नौकरी और व्यापार में आपको लाभ मिलता है, आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है, परिवार में शांति होती है, सामाजिक कार्यों में मन लगता है, आर्थिक जो स्थिति डावाडोल हो गई है वो संतुलन उसमें होना शुरू हो जाता है, भविष्य की सुरक्षा होनी शुरू हो जाती है, पति पत्नी के जो संबंध हैं उनमें मधुरता आनी शुरू हो जाती है, धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कर्ज से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं, सुख शांति मिलनी शुरू हो जाती है, कर्ज के द्वारा जितनी भी मानसिक तनाव है ये सब शांत होना शुरू हो जाता है। इस साधना में आप दो तरीके से भाग ले सकते हैं। एक तो शिविर में आकर आप भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर के इस साधना में भाग ले सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है, चार बाती वाला दीपक का एक विशेष प्रयोग है जिसे भैरव प्रयोग भी कहा जाता है। ये ऐसा प्रयोग माना जाता है कि 7 दिन प्रयोग करने से, यानी 20-20 मिनट 7 दिन अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको चारों दिशाओं से आप सुरक्षित हो जाते हैं, आपको सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। सिर्फ आपको ही सुरक्षा नहीं मिलती, आपको, आपके पूरे परिवार को, जो भी आपके घर में जितने भी सदस्य रहते हैं सबको सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। सवाल है, आज सुरक्षा के बारे में लोग इतने चिंतित क्यों होते हैं? ये सही है कि आप किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन आप अपने परिवार में खुश तो हैं। आपकी खुशी दूसरे लोगों को देखी नहीं जाती, ऐसे लोगों को विघ्न संतोषी कहा जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपके बारे में, आपको दुख पहुंचाने के बारे में किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है ये वो लोग हों जो आपके आसपास हों और बहुत प्रेम से आपसे बात कर रहे हैं। आपको ऐसी अवस्था में समझ में नहीं आता आपके हर काम में सफलता क्यों नहीं मिल रही है, आपके हर काम में अड़चन क्यों आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं आता कि हम अपने काम को सुरक्षित कैसे करें, अपने परिवार को सुरक्षित कैसे करें, अपनी नौकरी व्यापार को सुरक्षित कैसे करें, ये समझ में नहीं आता। और जो कुछ करने भी जाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, गलतियों पे गलती, यानी और नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसके लिए ये विशेष प्रकार का प्रयोग किया जाता है, इसे भैरव प्रयोग कहते हैं। ये प्रयोग की खास बात है कि 4 बाती वाला दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का। 4 बाती वाला दीपक जलाएं, उसमें 4 बाती हैं होनी चाहिए। याद रखें, तांबे का, पीतल का, स्टील का आप दिया ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो दिया माना जाता है मिट्टी का माना जाता है। ये बात ध्यान रखें। अगर मिट्टी का दीपक मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टील का, तांबे पीतल के जो होते हैं वो आप ले लीजिए, लेकिन मिट्टी का ध्यान रखें, मिट्टी का हो तो सबसे उत्तम। तो आप दीपक लें, 4 बाती लगाएं, सरसों का तेल डालें, सरसों का तेल डालने के बाद सामने रख दें, बस। और कुछ नहीं, कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं। ये भैरव प्रयोग माना जाता है। भैरव का निवास स्थान हमेशा घर के बाहर दरवाजे पर माना जाता है, इसलिए इन्हें सुरक्षा अधिकारी कहते हैं। तो कहने का मतलब है, 4 बाती का दीपक जलाकर सरसों के तेल से अपने सामने रखते हैं और भैरव मुद्रा लगाते हैं। भैरव मुद्रा ऐसे लगाते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हैं,
10 बार प्राणायाम करें, जितनी देर तक हो सकता है रोक के रखें, फिर धीरे छोड़ें, फिर जोर से खींचें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाएं और खास प्रकार का मंत्र का जाप करना है। और वो मंत्र है ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म हुम फट, 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 ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म हुम फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म हुम फट, ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म हुम फट, ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म हुम फट। ये मंत्र का जाप यही मुद्रा लगाकर आपको करना है। ये मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है, वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मुद्रा लगा के 20-25 मिनट मंत्र का जाप करना है। किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या या अष्टमी तिथि को सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 20 मिनट मंत्र का जाप करें बस। और ये प्रयोग माना जाता है 7 दिन करना है। 7 दिन अगर आप करते हैं, 8वें दिन किसी को फल या भोजन आप दान करते हैं, आपका अभ्यास हो गया और अलग से कहीं कुछ करना नहीं है। और वो जो दीपक है उसको पानी में विसर्जित कर देते हैं, उसको अपने घर में नहीं रखते। ये इतना आप जब करते हैं आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि ये जो मंत्र के वाइब्रेशंस होते हैं, ये जो मंत्र का जप है, कोई भी कार्य के लिए जब घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बार ये मंत्र का जाप करके घर से बाहर निकला जाता है। बस आप ऐसा महसूस करेंगे कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें सफलता का जो प्रतिशत है वो बढ़ना शुरू हो गया है। और खास बात यह है कि इसका रिजल्ट जो है 7 दिन में ही पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है। तो ये अभ्यास आपको करना है। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इसका लाभ देखकर। कौन कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। पति पत्नी करेंगे बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। नियम वही है, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पति पत्नी मिलकर करेंगे बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलेगा। जब किसी कार्य के लिए बाहर जाते हैं, आप चाहते हैं उस कार्य में बाधा ना आए या वो कार्य सफल हो, तो बस ये मुद्रा लगाएं। इसे भैरव मुद्रा लगाकर 3 बार या 11 बार मंत्र का जाप करें और निकलें अपने घर से बाहर। आपको ऐसा लगेगा कि सफलता मिलनी शुरू हो गई है और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। धन्यवाद।